Good morning, everyone. I hope you all are fine and doing your work, whatever the works which is provided by us, or whatever the questions which I am discussing over here, and you are doing that work. आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ हैं और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा और साथ ही साथ आप पूरा वीडियो पूरी ध्यानपूर्वक से देख रहे होंगे। अब इस प्रश्न में आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में, दो क्वेश्चंस ओवरऑल डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं वीडियो बना रहा था बट बाई इनकन्वीनियंस समथिंग कुछ दिक्कतें आ गई, उससे वीडियो डिलीट करना पड़ा, तो कुछ सॉल्यूशंस हो चुके हैं तो वहाँ पे ध्यान देंगे। आगे क्या गिवन है कि द क्वेश्चन पे एक बार फिर से आते हैं। द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। Cost of carpeting the room at rate of rupees 385 per meter square is rupees 9240 and cost of preparing the wall at rupees 33 per meter square is 2145. If room has one door of dimension 1 meter multiplied by 2 meter and two windows of each of dimension 1 meter multiplied by 1.5 meter, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले गिवन था कि लेंथ जो है वो 50% मोर है ब्रेथ से। मैंने क्या माना था, सबसे पहले ब्रेथ को x मान लिया था। उसके बाद लेंथ क्या किए हम लोग, लेंथ को फाइंड आउट किए तो x प्लस 50% उससे अधिक है ब्रेथ से, तो 50% ऑफ ब्रेथ। सो सॉल्व किए, हमें मिला क्या, लेंथ इक्वल्स टू 1.5x। ओके, नाउ आगे हम बढ़ें तो इसके बाद क्या मिला था, कॉस्ट मिला। कॉस्ट हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट जो है वो कितना है, रुपीज़ 9240 एंड रेट गिवन है 385 पर मीटर स्क्वायर। ये है कारपेटिंग का रेट और ये रेट जो है वो दीवार को कंस्ट्रक्ट करने का है, प्रिपेयर करने का है, रुपीज़ 33 पर मीटर स्क्वायर। और उस समय कॉस्ट जो लगा है रुपीज़ 2145 लगा है। एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले तो एरिया ऑफ बेस हमें मिल जाएगा आसानी से। एरिया ऑफ बेस जब हमें मिलेगा तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू जो होता है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है। अब एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट इधर ही रहेगा, रेट जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में हो जाता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं। कॉस्ट हमें पता है 9240 है और रेट 385 है पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन किए। सॉल्यूशन कैसे किए, पहले हमने इसको 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड किए, 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर इसमें बचा था, 35 हुआ था, 5 7 जा अगेन 35 कर दिए थे। फिर ऊपर आए थे डिवाइड करने, तो अप साइड जो न्यूमरेटर में डिवाइड किए तो 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर था 42, 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर 24, 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर 40, 5 8 जा 40 हो गया इस वजह से। अब यहाँ पे क्या किए, फिर 11 से हमने डिवाइड किया इसको, 11 7 जा 77, अगेन इसको 11 से डिवाइड किए तो 11 1 जा 11, 7 रिमाइंडर 74, 11 6 जा 66, 8 रिमाइंडर 88 हो गया, 11 8 जा 88। अगेन हम क्या किए, 168 को 7 से डिवाइड किए और 7 से जब डिवाइड किए तो 7 2 जा 14, वो यहाँ पे 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर 28, 7 4 जा 28। और इस हिसाब से हमें क्या मिल गया था, एरिया मिला था जो वो 24 मीटर स्क्वायर मिला था। क्योंकि एरिया अगर बेस की बात करें वो हमारा क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ होता है अगर बेस का एरिया बात करें। और ये सिर्फ और सिर्फ कारपेट जो बिछा है, जो शादियों में आप देखते हैं, वो कारपेट जो बिछेगा वो यहीं पे सिर्फ बिछेगा। और ये कारपेट जो है हमें क्या एरिया देगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइडल रूम का, या फिर कहें तो एरिया ऑफ दिस बेस ऑफ द रूम्स, रूम के बेस का हमें एरिया देगा। और बेस कैसा है, लेंथ ब्रेथ का है। अगेन फिर से बोल रहे हैं, लेंथ हमें मिला था क्या, अप साइड हमने सॉल्व किया था तो 1.5x लेंथ था और ब्रेथ क्या मिला था, x मिला था। अगेन 1.5x मल्टीप्लाइड बाई 1x, 1x हम इसलिए डिनोट किए हैं कि x से मल्टीप्लाई करते हैं जब कोई भी नंबर उसके आगे ना गिवन हो तो उसको हम 1 मान लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.5 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ से मिला हमें 24। जब इसके साथ जो नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, जो हम क्या किए, डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज जब करेंगे या फिर कहें तो इक्वल टू के दूसरे साइड जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये इस प्रकार से आएगा। और इस प्रकार से आने के बाद दोनों में से 10 का मल्टीप्लिकेशन करके हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से डेसिमल जो था उसको रिमूव कर दिया।
अब यहाँ पे हमें मिल क्या गया, 24 10 जा 240 और 1.5 10 जा 50। ओके, नाउ हमें क्या किए, आगे जो है वो डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए, 5 3 जा 15, देन 5 से इसको डिवाइड किए तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। 16 हमें कैसे मिला, फिर 3 से डिवाइड किए इसको तो 16 3 जा 48 होता है। अब 16 यहाँ पे पा गए कि एक्स स्क्वायर 16 मिला है। आगे क्लास 8 में रहने की वजह से हमने आपको बताया ना कि x की वैल्यू डायरेक्टली कैसे 4 आई, वो आप स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं। x इक्वल्स टू √16 जो होता है उसकी वैल्यू 4 मीटर आएगी। एंड हमें पता है, आगे हम लोग जब क्वेश्चन की शुरुआत में जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि ब्रेथ जो है वो x है, तो x की ही तो वैल्यू ये 4 मीटर आई है। अब ये 4 मीटर जो है वही ब्रेथ हो जाएगा। एंड लेंथ की बात करें तो वो 1.5 टाइम्स x है, यहाँ अप साइड आपको दिख रहा होगा। सो लेंथ की वैल्यू क्या होगी, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई x। x इज़ व्हाट, 4 मीटर। जब हम 1.5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे सिंपली अगर देखा जाए तो 15 4 जा 60 होता है, एक डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ पे जब 60 में डेसिमल लगाएंगे तो 6 ही वैल्यू आएगी। ओके, अब हमारा काम क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट करना। ओके, अब हमारा काम है एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ 4 वॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट गिवन है 2145। कह रहा है कि दीवार को प्रिपेयर करने में कुल जो कॉस्ट लगा है वो 2145 रुपीज़ लगे हैं। और जो रेट हमें दिया है वो भी दिया है ₹33 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट होगा। एरिया हमें मिल गया कितना, 4 वॉल का एरिया क्या होगा, दीवार जब कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2145, क्योंकि अपसाइड भी हमने डिस्कस किया था कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट जो है डिवाइडेड बाई रेट। तो यहाँ पे डिवाइड किए पहले 11 से, 11 3 जा, फिर 11 से इसको डिवाइड किए, 11 1 जा यहाँ पे मिला क्या हमें, 10 रिमाइंडर 104 हो गया। 11 9 जा 99, 5 रिमाइंडर 55 हो जाएगा। 11 5 जा 55। अगेन 3 से हमने डिवाइड किया, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। इसके बाद से थोड़ी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से हमने वीडियो को पॉज किया था। और वो गलती थी कि हमने डायरेक्टली यहाँ से जैसे ही हमें एरिया मिला और डायरेक्टली हम एरिया ऑफ 4 वॉल से हाइट निकालने के प्रयास में थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि जो दीवार है ना उसमें, या फिर कहें तो जो कमरा है उसमें हमें एक डोर मिल रहा है, एक दरवाज़ा भी है, जिसका एरिया जो है वो जिसके डायमेंशन 1 मीटर क्रॉस 2 मीटर हैं। एंड 2 जो है वो विंडोज़ हैं, इसमें 2 खिड़कियां भी लगी हुई हैं। वो कितनी कितनी डायमेंशंस की हैं विंडोज़, उनका डायमेंशन 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ डोर फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ डोर अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, दैट मीन्स 2 मीटर ओनली स्क्वायर। और यहाँ से एरिया ऑफ अगर हम 2 विंडोज़ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डोर 1 ही था तो डायरेक्टली मैंने डोर लिख दिया है। अब यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं तो इसलिए इस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 2 विंडोज़। और एरिया ऑफ 2 विंडोज़ क्या हो जाएगा, 2 सॉरी फॉर अगेन इनकन्वीनियंस। अगेन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 विंडोज़ हैं। सो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 1.5 मिलेगा। और 1.5 का जब 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो टोटल डोर प्लस एरिया क्या हो जाएगा विंडो का, या फिर कहें तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया जो हो जाएगा वो जो एरिया यहाँ फाइंड आउट किए हैं, यहाँ से मिला 65 दीवार को कंस्ट्रक्ट करने का टोटल दीवार का एरिया, प्लस ये एरिया जो डोर का है, प्लस जो विंडोज़ का एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा। और ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 70 मीटर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। अब हम एरिया ऑफ 4 वॉल के थ्रू जो फॉर्मूले हैं उससे थ्रू हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगेन जहाँ पे 65 रखे थे हम लोग यहाँ पे 70 रखेंगे। इक्वल्स टू फॉर्मूला वही है, 2 इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 4। अगेन व्हाट वी विल गेट, 70 इक्वल्स टू एच डिवाइड किससे कर रहे हैं,
2 और 6 + 4 10, 2 × 10। डिवाइड करते हैं, डिवीज़न कैसे होगा, 10 से इसको डिवाइड किए 7 टाइम्स में, और 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, h क्या मिल जाएगा, 3.5, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 2, 3 × 6 अगेन 2, 5 × 10, जो 1 रिमाइंडर हो रहा है और डेसिमल पुट करने से 10 आएगा। सो यहाँ से मिल जाएगा 3.5 मीटर। क्वेश्चन पूछा था कि इसके डायमेंशन बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसके सारे डायमेंशंस बताइए। आप साइड हमने फाइंड आउट किया कि लेंथ कितना है 6 मीटर, ब्रेथ कितना है 4 मीटर, एंड अभी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया हाइट क्या है 3.5 मीटर, एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस रूम। बाय दिस वे वी विल फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार उस रूम का डायमेंशन जो है ये हो जाएगा, जो डाउन साइड हमने लिखा है। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, now the second question is in front of you, or in front of a screen. The barrel of a fountain pen in cylindrical in shape is 7 centimeter long and 5 mm यहाँ पे मिलीमीटर को डिनोट कर रहा है in diameter. A full barrel of ink in a pen will be used up when writing 310 words on an average. कह रहा है कि अगर हम कहें तो रिफिल, जो इसमें रिफिल पड़ा हुआ नीले कलर का नज़र आ रहा है, वो रिफिल जो है या उसी को बैरल कह रहा है। एक फाउंटेन पेन है जिसका बैरल जो है वो फुल्ली भरा हुआ है, और अगर फुल्ली भरा हुआ है तो उससे हम लगभग 310 वर्ड्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, पेन जो है वो उसका रिफिल जो बैरल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और अगर लंबाई है तो दैट मीन्स हाइट है 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड अगेन डायमीटर आपको गिवन है दैट इज़ 5 mm, और 5 mm से हम क्या कर सकते हैं, इसको रेडियस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। बट हमें क्या है, ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये mm में रहे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 2 = 4, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। ओके, देन अगेन बात करें, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या कह रहा है, 1 बैरल, फुल बैरल जो है, फुल बैरल कैन राइट, एक बैरल जो है वो कितना लिख सकता है, वो 310 वर्ड्स लिख सकता है, कैन राइट 310 वर्ड्स। ओके, नाउ ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप ए बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हम क्या कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, 310 वर्ड्स लिख सकते हैं एक बैरल में। आगे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। एक बॉटल है जिसमें 1/5 लीटर क्या है, बॉटल में इंक पड़ा हुआ है। 1/5 मीन्स 1/5 लीटर मीन्स 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ml, और जब 1000 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 200 ml मिल जाएगा। जो बॉटल है वो 200 ml का है, तो इस 200 ml से हम कितने वर्ड्स राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये तो वॉल्यूम हमें मिल गया कि कितना इंक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ बैरल फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैरल। ना वॉल्यूम ऑफ बैरल जो है आपका वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का है, सो पाई r², दैट मीन्स नथिंग बट रेडियस अभी अभी ऊपर फाइंड आउट किए 1/4 है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इंटू हाइट क्या है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इसको जब डिवाइड किए तो ये 11 हो गया, एंड इसको डिवाइड किए 2 से तो 2 11 जा, अगेन 2 2 जा 4। 11 से कोई भी न्यूमरेटर में और नंबर नहीं है, सो 11/8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1 ml जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो यहाँ पे जो 200 ml है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं एज अ वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है और एक बैरल में जो वॉल्यूम है वो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बैरल्स। नंबर ऑफ बैरल्स कितने हैं,
तो नंबर ऑफ बैरल्स का पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ बैरल्स, इसमें हम बात हो रही है यहाँ पे कि इस 1.5 जो लीटर है आपका इंक का बॉटल, उसमें कितने बैरल्स फिल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ बैरल्स की बात करें तो वहाँ से हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 11/8, और ये 8 अपसाइड यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, सो ये न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे मिलेगा क्या, 200 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 11 और 1600 डिवाइडेड बाई 11, ये हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ बैरल्स। इतने बैरल्स है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, आपने देखा होगा। ओके, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ बैरल्स हमें पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है कि ओवरऑल जो वर्ड्स एक बैरल में लिखते हैं वो 310 है। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ बैरल्स पता है, एक बैरल में वर्ड्स पता है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्योंकि यही लिखा था कि हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर, तो करेक्ट अप टू नियरेस्ट 100 वर्ड्स। हमें ये भी ध्यान देना है कि करेक्ट अप टू नियरेस्ट 100 वर्ड्स तक हमें लिखना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स वो हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 310। अब यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो नंबर ऑफ वर्ड्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, 16 को 31, यहाँ से हमने 0 को रिमूव कर दिया, यहाँ से भी 0 रिमूव कर दिए, 31 मल्टीप्लाइड बाई 16 किए। जब 16 से मल्टीप्लाई किए तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, एंड अगेन 1 से किए तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, एंड अगेन व्हाट वी विल गेट हियर 496, 496। एंड जितने जीरोज आपने छोड़ के आए हैं आप ऊपर, वो सब जीरो अपसाइड लगा देंगे पीछे, 0 1 0 2 3 जीरोस। ओके, अब डिवाइडेड बाई 11, अब 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से जब डिवाइड किए तो 11 4 जा 44, यहाँ से 49 में से 44 सब्ट्रैक्ट किए 5, 56 आया। 11 5 जा 55, 1 रिमाइंडर 10, 10 नहीं होगा डिवाइड तो फिर दूसरा नंबर भी डिजिट उतारते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ से 0 पुट करेंगे, 9 या 99, 1 रिमाइंडर 10, अगेन 0, फिर 0 जब पुट किए तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 100, फिर 9, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, अप्रॉक्सीमेटली कितने वर्ड्स, 45,090.9 वर्ड्स। लेकिन क्वेश्चन में अपसाइड हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल पुट करना है, करेक्ट अप टू 100 वर्ड्स पुट करना है। तो नियरेस्ट 100 वर्ड में पुट करेंगे तो ये 90 जो है, 90 के नज़दीक कौन सा है, 0 है कि या फिर 100 है, तो 100 नज़दीक होता है 90 के नियर अबाउट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 45,100 वर्ड्स हम इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी मैंने समझाया। क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके आप इजीली देख सकते हैं रिवाइंड करके। ओके, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर हैविंग डाउट्स, you may just ask in comment section by sending photos or something, writing also in typing form. Okay, thank you, have a nice day.